बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे, हर बीमारी परेशानी से महफूज रखे। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, गौर से सुनिएगा, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। ये कहानी पाकिस्तान के अदल व इंसाफ के बारे में है। होना तो ये चाहिए था कि जो मुल्क इस्लाम के नाम पर बना हो और इस्लाम का पहला असूल ही इंसाफ को पूरा ना किया जा रहा हो, तो फिर अफसोस ही किया जा सकता है। आज की कहानी भी इसी पर है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। इससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। एक बार एक शख्स ज़िबा की हुई मुर्गी लेकर मुर्गी फ़रोश की दुकान पर आया और कहा कि भाई, इस मुर्गी का गोश्त बनाकर मुझे दे दो। मुर्गी फ़रोश ने कहा, मुर्गी रख कर चले जाओ और आधे घंटे बाद आके ले जाना। इत्तफाक से शहर का काजी मुर्गी फ़रोश की दुकान पर आ गया और कहा कि ये मुर्गी मुझे दे दो। दुकानदार ने कहा, ये मुर्गी मेरी नहीं बल्कि किसी और की है और मेरे पास भी अभी कोई मुर्गी नहीं जो मैं आपको दे सकूं। काजी ने कहा कि कोई बात नहीं, यही मुर्गी मुझे दे दो और जब वो शख्स आए तो कहना कि ये मुर्गी उड़ गई है। दुकानदार ने कहा, ऐसा कहने का भला क्या फ़ायदा होगा, मुर्गी तो उसने खुद ज़िबा करके मुझे दी थी, फिर ज़िबा हुई मुर्गी कैसे उड़ सकती है। काजी ने कहा, मैं जो कहता हूँ उसे गौर से सुनो, ये मुर्गी मुझे दे दो और इसके मालिक को कहना कि मुर्गी उड़ गई है। वो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे ख़िलाफ़ मुकदमा लेकर मेरे ही पास आएगा। दुकानदार ने कहा, अल्लाह सब का पर्दा रखे, और मुर्गी काजी साहब को दे दी। काजी साहब मुर्गी लेकर निकल गए तो मुर्गी का मालिक भी आ गया और कहा कि भाई, मुर्गी का गोश्त बना दिया है। तो मुर्गी फ़रोश ने उससे कहा, भाई आपकी मुर्गी तो उड़ गई। मुर्गी वाले ने हैरान होकर कहा, भाई वो कैसे, मैंने खुद ज़िबा की थी, उड़ कैसे गई। दोनों में पहले नोक झोंक हुई, बाद में बात झगड़े तक पहुंच गई, जिस पर मुर्गी वाले ने कहा, चलो अदालत काजी के पास चलते हैं, और चल पड़े। दोनों ने रास्ते में जाते हुए देखा कि दो आदमी लड़ रहे हैं, एक मुसलमान है और दूसरा यहूदी। छुड़ाने की कोशिश में दुकानदार की उंगली यहूदी की आंख में जा लगी और यहूदी की आंख ज़ाया हो गई। लोगों ने दुकानदार को पकड़ा और कहा कि आगे अदालत लेकर जाएंगे। दुकानदार पर 2 मुकदमे हो गए। लोग दुकानदार को लेकर अदालत के पास पहुंचे तो दुकानदार अपने आप को छुड़ाकर भागने में कामयाब हो गया। लोगों ने इसका पीछा किया तो वो करीबी मस्जिद में घुस गया। लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वो मस्जिद की मीनार पर चढ़ गया। लोग जब इसको पकड़ने लगे तो इसने मीनार से छलांग लगा दी। जैसे ही उसने छलांग लगाई तो नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था और वो दुकानदार उसके ऊपर गिर गया और बूढ़ा वहीं मर गया। अब इस बूढ़े के बेटे ने लोगों के साथ मिलकर इसको पकड़ लिया और काजी के पास ले गए। काजी दुकानदार को देखकर हंस पड़ा क्योंकि इसे मुर्गी याद आ गई, लेकिन बाकी 2 केसों के बारे में इसको इल्म नहीं था। जब इस काजी को तीनों केसों के बारे में बताया गया तो इसने सर पकड़ लिया। इसके बाद चंद किताबों को उल्टा पलटा और कहा कि हम तीनों मुकदमों का फ़ैसला यके बाद दीगरे सुनाते हैं। सबसे पहले मुर्गी के मालिक को बुलाया गया। काजी ने मुर्गी के मालिक से पूछा, तुम्हारा दुकानदार पर दावा क्या है। मुर्गी वाला, जनाब, इसने मेरी मुर्गी चुराई है क्योंकि मैंने ज़िबा करके इसको दी थी। ये कहता है कि मुर्गी उड़ गई है। काजी साहब, मुर्दा मुर्गी कैसे उड़ सकती है। काजी साहब ने फरमाया, क्या तुम अल्लाह और इसकी कुदरत पर ईमान रखते हो। मुर्गी वाले ने कहा, जी हाँ, क्यों नहीं काजी साहब। तो काजी साहब ने फरमाया, क्या अल्लाह बोसीदा हड्डियों को दोबारा ज़िंदा करने पर कादर नहीं है। तुम्हारी मुर्गी का ज़िंदा होकर उड़ना भला क्या मुश्किल है। ये सुनकर मुर्गी का मालिक खामोश हो गया और अपना केस वापस ले लिया। काजी साहब ने कहा, दूसरे मुद्दई को बुलाओ। यहूदी को पेश किया गया तो इसने अर्ज़ किया कि इसने मेरी आंख में उंगली मार दी है जिससे मेरी आंख ज़ाया हो गई है। मैं भी इसकी आंख में उंगली मारकर इसकी आंख ज़ाया करना चाहता हूँ। काजी ने थोड़ी देर सोच कर कहा, मुसलमान पर गैर मुस्लिम की देत सिर्फ निसफ है, इसलिए ये मुसलमान पहले तुम्हारी दूसरी आंख भी फोड़ेगा, इसके बाद तुम इसकी एक आंख फोड़ देना। यहूदी ने कहा, बस रहने दें, मैं अपना केस वापस लेता हूँ। काजी साहब ने कहा, तीसरा मुकदमा भी पेश किया जाए। मरने वाले का बेटा आगे बढ़ा और अर्ज़ किया कि इसने मेरे बाप पर छलांग लगाई जिससे वो मर गया।
قاضی تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا، تم لوگ اس مینار پر جاؤ اور اسی طرح دکاندار پر چھلانگ لگا دو جس طرح اس نے آپ کے باپ پر لگائی تھی۔ نوجوان نے کہا، اگر یہ دائیں بائیں ہو گیا تو میں ہی زمین پر گر کر مر جاؤں گا۔ قاضی نے کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں، میرا کام عدل کرنا ہے، تمہارا باپ دائیں بائیں کیوں نہیں ہوا؟ نوجوان نے اپنا کیس واپس لے لیا۔ نتیجہ: اگر آپ کے پاس قاضی کو دینے کے لیے مرغی ہے تو قاضی بھی آپ کو بچانے کا ہنر جانتا ہے۔ امید ہے آپ پاکستانی نظام عدل کے تناظر میں کہانی کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔